हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू जीत कुसुम ट्रैवल ब्लॉग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह हो गई है, मैं किचन में आ गई हूँ बेटे के लिए खाने के लिए बनाने के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी बनाना है, बस उसकी तैयारी करती हूँ क्योंकि 5:30 हो चुके हैं। खाना बनाना है, थोड़ा सा लेट पहुंची हूँ किचन में आज। सो बस ये दूध वगैरह मैंने निकाल लिया है, इसकी मलाई उतार देती हूँ और फिर सब्जी बनाती हूँ। कल दोस्तों ये दूध ना उबलने से बच गया, मेरे ऊपर तक आ गया, निकला नहीं, लेकिन बस ऊपर तक पहुंच गया था। उबलते उबलते बस थोड़ा सा बचा है। मेरी काम वाली बर्तन मांजने आई, वो करीब भाभी गैस बंद करनी नहीं आती, दूध निकलने वाला है, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो बस बंद करी है, उसे पता नहीं गैस कैसे बंद करते हैं ये। तो कल तो बच गया दोस्तों दूध, क्योंकि मैं दूध रख देती हूँ और काम करती रहती हूँ फिर बंद करती हूँ। तो कल तो बाल बाल बचा है, पूरा भगोना सन गया ऊपर तक। ये दूध फ्रिज में रख देती हूँ दोस्तों, और मलाई को भी। मलाई उतार ली मैंने और ये दूध को ना दोनों को फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये दही जमा देती हूँ, थोड़ा ये रखा है ना, इसका दही जमा देती हूँ मैं। दूध थोड़ा मैंने इसमें कर लिया है। छन्नी से रख देती हूँ दोस्तों, दूध यहाँ रख दिया साइड में, उसको फ्रिज में रख देती हूँ। ये जो घी रखा था ना, मैंने घी निकाला था, पहले उसी में पानी डाल के जो फ्रिज में रख दिया था, ये वो है। अभी इसे ऊपर ऊपर से उतार लेते हैं। ये देखिए कितना मोटी लेयर होती है दोस्तों, देखिए। अभी इस घी को पिघला लूँगी मैं। पानी पानी नीचे रह जाता है, घी ऊपर आ जाता है। ये देखिए देखिए किस तरह से घी कर रहा है। देखिए कितना सारा देसी घी है। पानी डाल के घी को पिघला के इसमें फ्रिज में रख दिया था मैंने, पूरा निकल जाता है फिर। गैस जला देती हूँ दूध गर्म करने के लिए। इसके ये पिघल जाएगा जब तक। ये टिंडे काटे थे मैंने, ये देखिए। इसकी सब्जी को छोंक देती हूँ, टिंडे बना लूँगी। तो ये छोंकने के लिए लहसुन प्याज काट लेती हूँ मैं।
लहसुन प्याज छील लिए दोस्तों, इसमें मिक्सी में डाल के लहसुन प्याज पीस लेती हूँ पहले बारीक। लहसुन प्याज ले लिया इसमें, इसको पीस लेती हूँ। अब गैस जला लेती हूँ। रिफाइंड डाल दिया कढ़ाई में दोस्तों, ये डाल दिया इसमें तेल। अब ये दूध हो गया गर्म, बेटे का दूध उतार लेती हूँ। ज़्यादा गर्म हो गया। ये लहसुन प्याज को ना पीसे हुए तो इसमें निकाल देती हूँ बाहर, इसमें निकाल देती हूँ। ये जीरा है, थोड़ा जीरा डाल देती है इसमें। ये है लहसुन प्याज पीस लिया था ना दोस्तों, इसको डाल देती हूँ। अब इस कटोरी में थोड़ा सा हल्दी, ये धनिया थोड़ा सा पिसा हुआ, ये उस दिन पीसा था दोस्तों मैंने ला के ना, सूखा धनिया पीस लिया था जब में। ये मिर्ची थोड़ी सी, और ये नमक। ये सब निकाल दिया मैंने इसमें। पानी मिला लेते हैं। पानी में मसाले डाल के भिगो के रख देना। अब ये मसाले जो गुले हुए ना इसमें डाल देते हैं। परात में दोस्तों थोड़ा आटा निकाल लेती हूँ मलने के लिए। अभी आटा गूंथ लेती हूँ थोड़ा। जब तक मसाला पकेगा आटा गूंथूंगी। उसमें से महक निकल जानी चाहिए, हल्दी की आती है ना कच्ची कच्ची सी, मसाले में से महक निकल जाएगी बस समझिए मसाला पक गया आपका। तेल छोड़ देगा अलग, हल्दी की कच्ची कच्ची सी आती है वो खत्म हो जाती है। मसाला पक गया है उसको, ये अच्छी तरह से पक गया मसाला, तेल छोड़ दिया मसाले ने। बस ये सब्जी को डाल देती हूँ मैं इसमें। इसमें एक चीज़ और करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी ये करना में क्या है। मेरे दोस्तों के बेटे को भी बहुत पसंद है टिंडे की सब्जी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो टिंडे की सब्जी पसंद करता है मेरे हाथ में। क्योंकि मैं इसमें एक काम और करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये दूध है, दूध डालूंगी इसके अंदर में। दूध में बनाते हैं दोस्तों ये सब्जी, इसके अंदर दूध डालूंगी और फिर बनाऊंगी इसको, और इतनी बढ़िया बनेगी, बहुत बढ़िया।
तो आप कभी टिंडे की सब्जी बनाए ना ऐसे, टमाटर नहीं डालना बस सब्जी में, लहसुन प्याज जीरा हींग ये सब डाल के, हल्दी धनिया मिर्च नमक बस। अब इसमें मैंने दूध डाल दिया। अब इतनी बढ़िया बनेगी दोस्तों ये सब्जी बहुत। अब इसे चला के मिक्स करके उसको ढक देती हूँ। आप देखिएगा दूध बेड़े से बनती है सब्जी। अभी बेटे का दूध दे देती हूँ। अभी नॉर्मल हो गया है, दूध पी लेगा, दूध रख देती हूँ इसका। इस आटे को गूंद के सही कर देती हूँ। ये दूध देती हूँ, थोड़ा सा पानी का हाथ लगा दूँगी, थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के इस आटे को मेरा आटा देखिए कितना बढ़िया गूंदा है। इसकी रोटी सेकूंगा। रोटी सेक लेते हैं दोस्तों। रोटी और बनने से रह गई है, बस सब्जी तो मैंने छौंक दी थी, बनने वाली है रोटी से। और आपने देखा आज मैंने दूध डाल के सब्जी बनाई है। दूध डाल के बहुत बढ़िया बनती है, पानी की जगह दूध में गलाइए उसे। डाल देते हैं रोटी दूसरी भी। अब इसमें टिंडे की सब्जी में कसूरी मेथी और डाल दूँगी थोड़ी सी। कसूरी मेथी और डाल दी थोड़ी सी। देखिए दोस्तों टिंडे की सब्जी ऐसे बनती है। इसमें दूध डाल रखा है सब्जी में, ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से पकती है। बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। आप बना के देखिएगा, दूध डाल के पानी की जगह दूध में पकाइएगा सब्जी, तो बहुत अच्छी बनती है। देखिए बन गई सब्जी हमारी, टिंडे की सब्जी है दोस्तों। बनके रेडी हो गई सब्जी। गैस बंद कर देती हूँ मैं। सब्जी बन गई दोस्तों, सभी रोटी सेक देती हूँ इसकी। रोटी सीख गई दोस्तों।
लास्ट रोटी रेडी हमारी, जो फॉल पेपर में कर दी इसकी, तैयार हो गई। और ये सब्जी रख देती हूँ। देखिए दोस्तों, सब्जी रेडी हमारी। ये दूध में बनी सब्जी है, ये दूध में पकाई है दोस्तों मैंने सब्जी। आप देख सकते हैं इतनी फर्स्ट क्लास लग रही है। इसके लंच बॉक्स को रख देती हूँ बंद करके। दिया हो गया टिफिन, लंच रेडी हो गया दोस्तों। इसका रेडी है, दे देती हूँ। आज मेरे को देर हो गई है। रोटी और सेक देती हूँ दोस्तों। ये रोटी और सेक लेती हूँ दोस्तों। One hour later. दोस्तों ये बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, धोने डालूंगी। काफ़ी दिन हो गए, बेडशीट बदल देती हूँ। ये पूरा सिंगल गद्दा है ना दोस्तों, उठाना भारी पड़ जाता है। ये मेरे को सिंगल है तो इसको उठा के बेडशीट बिछानी बहुत भारी काम है, बहुत मुश्किल पड़ता है। एक सिंगल गद्दे को इतना वेट हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेट हो। और मोटे इतने हैं, बहुत मोटे मोटे गद्दे होंगे, तो ये उठने में दिक्कत होती है मेरे को, बहुत प्रॉब्लम। अकेले से उठता नहीं है, बहुत मुश्किल से उठाती हूँ। लेकिन उठाना तो पड़ेगा जब कोई और है नहीं, अकेले ही करना पड़ता है। बहुत भारी काम है इसका दोस्तों, उठाना बहुत वेट करता है। बेडशीट सिंगल गद्दे में लगाना बहुत मुश्किल है। डबल गद्दे में तो लग जाता है इजली, लेकिन सिंगल में बड़ी मुश्किल पड़ती है। पूरा गद्दा कंप्लीट आ जाता है ना, वो दो अलग अलग होते हैं तो बढ़ जाता है। तब इसका पूरे का गद्दे का वजन हो जाता है, तो उठाना बहुत भारी पड़ता है दोस्तों से। लेकिन उठाना तो पड़ेगा, और कौन करेगा अगर मैं नहीं करूँगी। कवर चढ़ा देती हूँ धो के। घर गृहस्थी के काम दोस्तों बहुत हो जाते हैं, छोटे छोटे काम ही बहुत हो जाते हैं। ये नहीं है जरूरी झाड़ू पोंछे वाली आ रही है, बर्तन वाली आ रही है तो आपके सारे काम नहीं बढ़िया, नहीं। बहुत काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जो गिनती में नहीं आते। छोटे मोटे काम हो जाते हैं। अब तो मेरी डस्टिंग वाली भी नहीं है, नीचे से ऊपर तक तीनों फ्लोर की करनी पड़ती है मेरे को, और रोज करती हूँ मैं। एक एक खिड़की दरवाजा सब पोंछने पड़ते हैं, बहुत काम हो जाता है दोस्तों।
अकेली जान का बहुत काम है। साफ बिछा दिए, अच्छा सा लग रहा है। तो बस ये सोफे वोफे झाड़ देती हूँ, इसके भी कवर उठा के झाड़ के। ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही धोए थे दोस्तों कवर, ये तो साफ है लेकिन मैं धूल झाड़ देती रहती हूँ, हर दूसरे दिन झाड़ देती हूँ, झाड़ के बिछा देती हूँ। सब झड़ जाता है। प्यास लग रही है मेरे को तो बड़ी जोर की, पानी पीने को मन कर रहा है। अभी रह के पानी पी लूँ पहले, बहुत तेज प्यास लग रही है मेरे को। बिछा दी, इतनी गर्मी लग रही है। पसीने आ गए मेरे को। और ये देखिए बेटे के रूम की भी बेडशीट चेंज कर दी, बिछा दी धुली हुई बेडशीट, इसकी भी उतार दी और उधर दूसरे रूम की भी उतार दी, अपने रूम की बेटे की भी चेंज कर दी है। 5 minutes later. पोंछा रह गया है, पोंछा और लग जाएगा, काम निबट जाएगा। पोंछा रह गया मेरा। और मौसम कैसे ठीक होगा, कब ठंड आएंगी दोस्तों, ठंड कब आएगी आप लोग बताइए कि ठंडी कब आएगी, ताकि हम खुश हो जाएं। हम गर्मी से परेशान हो गए, कब ठंड आएगी जब हम खुश होंगे। बहुत गर्मी ने दुखी कर रखा है, इतना पसीना आता है, सारे बाल सब गीले हो जाते हैं पसीने। पता नहीं कब जाके ठंड आएगी जब हमें राहत मिलेगी। हटा के मार दिए टेबल। ये बीमारी है ना, ये चाय पिला रही है, जुकाम, मुझे डर लगने लगा मेरे को, अब की बार जैसे जुकाम हुआ तभी मैंने चाय बना के पी। अब फिर कल पी, अब थोड़ा गला ऐसे ही लग रहा है, मैं सोची आज भी पी लूँगी। ना तो चाय मेरे को बिल्कुल बेकार लगती है, अच्छी लगती नहीं। मेरी मम्मी आती जैसे कभी कभी तो परेशान हो जाती थी, कहती थी तो चाय नहीं पीती और हम भी नहीं पी पाते। अरे मैंने अपने आप बना ले करो, मेरे चक्कर में मत रहे हो, मुझे क्या पता तुम्हें कब हुड़क लग रही है चाय की। जब तुम्हें बेचैनी हो, मैं कहती थी जब तुम्हें बेचैनी हो ना, अंदर से फील हो कि अब पीनी चाहिए, हाँ तुरंत बना लो, मेरे भरोसे मत रही हो। वही मैं पीती नहीं तो मुझे क्या पता चाय की धुड़क कब लगेगी तुम्हें। अब बीमारी है, बीमारी ने पिला दी मेरे को, जुकाम इतनी हो गई ना तो मैंने पी ली, तबीयत खराब है चल पी लेनी चाहिए तुलसी अदरक की चाय, नहीं तो बहन ठंडों में तो चल जाती, गर्मी पे कहाँ। अब फिर चाय क्या होती है, मेरा तो नाम होता है, उसमें दूध इतना डालती हूँ मैं कि वो उसका रंग बिल्कुल साफ सफ़ेद होती है, लगता ही नहीं है चाय है, दूध है, दूध है, हाँ दूध। अब ये बेचारे नहा तो सकते नहीं हैं, इन्हें पहुँच कर रखना पड़ा है। ये नहाना तो है नहीं इनका, इनकी धूल मिट्टी साफ करो और इन्हें बैठा दे। नहाना धोना तो कुछ रहा है इनका,
ऐसे ही बैठे रहे हैं, कोई काम ही नहीं है, आए हम ही साफ करेंगे इन लोग। हाँ तो है अपना नहा ले पानी में, स्विमिंग पूल में कूद और नहा ले। नहीं ये नहाएगा नहीं, ये कहेगा आएंगी और हम इनकी मुंह वूह सब साफ करेंगे, इनको पहुँचेंगे और फिर इनको रखेंगे। हो जाएंगे तैयार, हो गए नहा लिए बस, आज ये नहा लिए। ये ऐसी हैं, ये इनका यही है। हमारे ताक में बैठे रहते हैं, एक ये भी कि इनको भी पोंछा पाछी करें इनकी, जब ये करें तैयार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बेटा तो अपने आप नहाने लगा है, लेकिन इनको हमें करना पड़ेगा जब ये नहाएंगे। इनकी साफ सफाई तो हमें करनी पड़ेगी। हर टू फंड में मेरे बेटा है ना, ताम झाम इतना लाके रख देता है, उसको धो, इसको पहुंचो, वैसे ही घर के अपने बतेरे काम होते हैं। एक ये और ताम झाम इतना घर में रहता है ना, इन्हें और पहुंचते रहो धूल मिट्टी, इन ताम झाम का और काम है। 2000 years later. कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट का फाइल ले लेंगे नीचे ऑफिस में से। फाइल नहीं ली है इन्होंने अभी, फाइल निकाल रहे हैं अपनी। ये ऑफिस है दोस्तों, यहाँ पर इनकी फाइल वाइल सब रखी है। कोर्ट जाते हैं तो यहीं से पहले फाइल ले लेते हैं। ये देखिए, ये फाइल लग रही है इनकी, बुक्स हैं, लॉ बुक है सारी। देखिए ये ऑफिस है। टेबल पे भी लगा रखी है फाइल है, ऊपर भी बांध के रख रखी है, इतनी सारी फाइल हैं। और ये सारी अलमारी में शोकेस में बुक्स लगा रखे हैं। और ये कोर्ट जा रहे हैं, हाँ मैं नहाने जाऊंगी। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो ये तो कोर्ट गए, कोर्ट जा रहे हैं और हम अंदर जाएंगे। ये बस अब थोड़ी देर में नहा जाऊँगी, क्योंकि जब कोई जाता है ना तो एकदम नहीं नहाते, तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और फिर मैं नहाऊँगी। पसीने आ गए मेरे को, फ्री हो गई। A few moments later. दोस्तों मैं नहा ली, नहा के फ्री हो गई, निपट के मेरा सारा काम। और कोर्ट चले गए, बेटा स्कूल चला गया। अब सब अपने अपने टाइम पे आएंगे। बेटा तो आ जाएगा 2-2:30 बजे तक आ जाता है। हस्बैंड का यह है कि 4, 4:30, 5 बज जाते हैं, उनका कोई टाइम सेट नहीं है, लेकिन हाँ 5 बजे तक आ जाते हैं। और कहीं और चले जाएं, जाना पड़ जाए, तब तो ये है कि हाँ लेट हो जाएंगे, नहीं तो 5 बजे तक तो घर पे आ जाते हैं फ्री होके, कोर्ट से जल्दी अपना काम निपटा के आ जाते हैं। तो बस दोस्तों बैठ गई मैं, लंच रह गया करना, लंच करूँगी। मैं सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए थोड़ी देर बैठ के। एकदम नहाने के बाद पूजा करके ना तुरंत खाना भी नहीं खाया जाता, इसलिए लंच ही करने बैठी आप लोगों से। मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि सब चले जाते हैं, काम वाली काम करके चली जाती है, वो कोर्ट चले जाते हैं, वो स्कूल चले जाता है, तो बस पूरा घर खाली हो जाता है, ऐसा सुनसान सा सन्नाटा। बस मेरी चप्पलों की आवाज़ आती है मेरी चप्पलों की इधर से उधर चलने की आवाज़ आती रहती है, बाकी तो सब सन्नाटा।
वो है ना पिक्चर का, कौन सी पिक्चर का डायलॉग है दोस्तों, भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई। बात तो सही है। तो दोस्तों बस ऐसे ही सन्नाटा हो जाता है, कुछ भी खटपट होती है ना वो क्लियर सुनाई देती है। और मैं अगर शांत होकर लेट जाऊँ तो घड़ी की टिक 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 ये भी सुनाई देती है दोस्तों। तो बस अब बैठ गई हूँ सन्नाटे में अपने आप अकेले। जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना दोस्तों, पता क्या करती हूँ, या तो मूवी देख लेती हूँ, मूवी का शौक है मेरे को, तो मूवी देख लूँगी या थोड़ी देर में सो जाऊँगी। अब तो मैं लाइव भी आती हूँ तो दोस्तों लाइव आ जाती हूँ, लाइव स्टार्ट कर देती हूँ चलाना अपना चैनल। तो दोस्तों बस अब फ्री हो गई, थोड़ी ठंडी हवा ले लें। अब प्यास लग रही है, ठंडे पानी के बिना ना दोस्तों मेरी प्यास नहीं बुझ रही। मैं आरओ का पानी पी रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब ना हो जाए, और ठंडा नहीं पी रही तो मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही है। मन कर रहा है कि तू फ्रिज का पानी पी, फ्रिज का पानी पी, और मैं फ्रिज की पी लूँगी पानी, बोतल निकाल लूँगी फ्रिज की, तो बस फिर ये डर है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। और प्यास बिना ठंडे पानी के ना दोस्तों बुझ नहीं सकती। या तो कोल्ड ड्रिंक मिल जाए एक चिल्ड मेरे कोक वगैरह होती है ना मेरी, उससे प्यास बड़ी अच्छी बुझ जाती है। अगर एक कोक मिल जाए ना, छोटी वाली बोतल भी मिल जाती है ना मेरे को, तो मेरी उससे भी प्यास बुझ जाती है। लेकिन आरओ का नॉर्मल पानी से नहीं बुझती। अब मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं जैसे सो के ना तो गर्म पानी पीते हैं। डेली उनका है कि पानी गर्म करा और पी लिया, और मेरे से आरओ का नहीं पिया जाता। मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे गर्म पी लेते हैं, और मैं आरओ का पी रही हूँ तो मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, पानी ठंडा पीने को मन कर रहा है। मिक्स करके पीती हूँ, लेकिन अब डर के मारे नहीं पी रही। जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, ज़्यादा हो गई थी मेरी कुछ, पहली बार फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि मेरे को जुकाम वगैरह हो गया, बुखार हो गया। नहीं तो हर साल हर सीज़न में जुकाम बुखार तो इंसान को हो जाता है, पता नहीं क्यों इस बार तो शरीर ऐसा गिर गया ना, तो अंदर वीकनेस ही आ गई थी बहुत ज़्यादा मेरी उस टाइम। अब तो बहुत ठीक हूँ, अब तो बिल्कुल बढ़िया, लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ था ना तो मेरे को हाल ख़राब हो गए थे। तो जब से थोड़ा डर लगने लगा कि पीऊँ नहीं पीऊँ, पीऊँ नहीं पीऊँ। अगर मैं अपना स्वाद देखने लगी ना दोस्तों, टेस्ट देखने लगी, तो तबीयत ख़राब होने का भी, तो इसलिए मैं आरओ का ही पिए जा रही हूँ, रोके रोके पिए जा रही हूँ। लेकिन मन, पेट कहते हैं ना, पेट नहीं भर रहा, पता नहीं क्यों, पानी से पेट नहीं भर रहा। जब तक ठंडा पानी की आदत है, ठंडा पानी नहीं पीऊँगी ना तो पेट नहीं भर रहा। और इस बार तो ऐसा हुआ कि मैं मटका भी नहीं लेके आई। पहले तो क्या होता था, मार्च में मटका ले आती थी, और फिर दिवाली से पहले ले आती थी, तो जब तक जाड़े आते थे तब तक मटके का पानी पी लेते। लेकिन इस बार तो मटका भी नहीं लाए दोस्तों, आरओ का कैसे पीऊँ मैं। अब तो धूप भी इतनी निकल रही है, बारिश भी नहीं हो रही। लेकिन कल भी मेरा थोड़ा गला ऐसा हो रहा था, और मेरे हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा हो गया। कल आवाज़ पे 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 पीप नहीं बज रही है अच्छे खासे आदमी की आवाज़ पीपरी भर गई ऐसे चल रही है। और क्यों हुआ पता है, इन्होंने सुबह जब कोर्ट जा रहे थे तो इन्होंने खाना खाने की जगह पता क्या करा, फ्रिज के 2 ठंडे केले निकाले और वो खा लिए और वो केले जो डकारे इन्होंने ना खा गए बस जब से दोस्तों इनकी ना बांसुरी बज रही है, पी 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 मैं कहता रही क्या हो गया, मैं कहता रही क्या हो गया कैसे आवाज़ गला बैठ गया तुम्हारा, आवाज़ भी सुर तार भी नहीं निकल रहे। तो कह रहे कि कहते वो केले खा लिए मेरे ठंडे, तो फ्रिज करके मैंने कहा ठीक करा, बहुत बढ़िया करा, 1 गिलास ठंडा पानी और पी लेते। मानते ही नहीं है, दूसरों को तो लेक्चर दे देंगे ऐसा मत खाओ ऐसा मत खाओ, और खुद ऐसे काम कर जाते हैं और फिर इनकी बांसुरी बज जाती दूसरों पता क्या है, मेरा तो चलो मैं मुश्किल से बीमार पड़ती हूँ, मैं होती नहीं साल भर में, बता रही थी आपको, जब पढ़ती हूँ ना तो इकट्ठी पड़ जाऊंगी, 1 आध हफ्ते के लिए मेरी गाड़ी खिसक जाएगी मेरी गाड़ी चल जाएगी। और इनका तो आए दिन का काम है, दूसरों को तो लेक्चर देते हैं कि ऐसा मत खाओ ऐसा मत खाओ यूँ मत, और खुद खा के खुद की हर बार बांसुरी बज जाती है। अब इनकी पी निकल रही है, कल से बोल भी नहीं पा रहे खुल के, किसी को आवाज़ दे रहे ना सुनाई भी नहीं आ रही, ऐसा हो गया इनका गला खराब इनको तो बहुत होता है, आए दिन का जाड़े तो पूरा जुकाम ही रहता है, बहुत रहता है। तो मुझे हंसी आ रही है करके 5 बज रहा, बुला रहे बेटे को ना, वो दूसरे रूम में था तो उसको आवाज़ दे रहे अब वो सुन ही रहा, कह रहा बुला दे इसको, आवाज़ तक नहीं निकल रही इनकी, ऐसा हो गया।
तो मुझे तेरी हंसी आई। मैंने कहा ठीक है, मैं तो ठीक हो गई, अभी इनकी बांसुरी बज रही है। तो क्या है बता रही है, जुकाम भी ना इंसान का अच्छे खासे बोलती बंद कर देता है। अब आवाज़ नहीं निकल रही, कल से गला बैठा पड़ा है इनका। अब कह रहा है यूँ खाऊंगा, यूँ खा रहा हूँ, यूँ खा रहा हूँ, यूँ खा रहा हूँ। अब खाते रहो, जो तुमने खाया था वो पहले वो तो भरना भर लो। जो खाया केले पहले उनका असर तो देख लो, बाद में तुम कुछ भी खाते रहो, जो होगा ठीक हो जाओगे। जब तक जो खाए हुए हैं उन्हें तो हजम करना पड़ेगा, वो तो कहीं ना कहीं निकलेंगे। तो बस वो केले ने इनको परेशान कर दिया। आवाज़ नहीं निकल रही कल से गले में। आय आय आय, हंसी आ रही मेरे को तो। मेरे के पीपरी बज गई इनके बेचारों की अच्छे खासी की। और बड़े तन के 2 केले निकाल के ठंडे फ्रीज के चले। और मैं नहीं खा रही, बेटे को नहीं दे रही। हमें पता है अगर ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं सोचो आर ओ का पानी पी रही हूँ, फ्रीज का नहीं पी रही, डर के मारे आर ओ का पी रही, और ये ठंडे केले फ्रीज के निकाल निकाल के खा रहे। कितना मौसम चेंज हो रहा है। अब ठीक है, अब के लहसुन खा रहा हूँ, के लौंग खा रहा हूँ, के गर्म पानी पी रहा हूँ, के गर्म दूध पी रहा हूँ। अब ये चल रही है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अब इन्हें कर लें दो, अब ये अपना ठीक कर ले। मैंने अपना ठीक कर लिया, अभी अपने आप ठीक कर ले। तो बस दोस्तों, अब मैं लंच वंच करती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा बात हो जाती है। कि नहीं तो अकेली बैठी चुप इधर से उधर घूमती रहूँगी, टीवी देख लूँगी, सो जाऊँगी, बस ही रहता है। और थोड़ा सा बात कर लेती ना तो मन में जो होती है बात कर लेती तो थोड़ा हल्का सा हो जाता है, अच्छा भी लगता है बात करके। अकेले तो आप लोगों से ही मूड मार सकती हूँ, तो बस आप लोगों से बात करने बैठी थी। अब लंच करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। One eternity later. तो मैं सो गई, नींद आ गई थी तेज। अरे गिरेगा आराम से। हाँ? क्यों, क्या हुआ? उसकी प्रैक्टिस हुई आज सुबह से लेके लंच पीरियड में रुके हम, क्लास में लंच पीरियड में लंच खाने के लिए। लंच खाते ही सीधा फिर हम नीचे आ गए वापस से। फिर सेकंड लास्ट पीरियड में आए और लास्ट पीरियड में बस पढ़ाई हुई बस। और लगातार जब तक स्कॉलर की प्रैक्टिस ही होगी। अच्छा, नॉन स्कॉलर तो मजे लेने बैठे हुए क्लास में, उनको कोई सिखाएंगे और हम बैठे वहाँ पे बैठे हुए कर लिए। नींद आ गई तेरी सोचते सोचते, पता नहीं कब आँख लग गई। देखिए दोस्तों, स्कूल से आ गया है ये और अब खाना खा रहा है। भूख लग रही थी इसे तो सब्जी से रोटी सेक दी मैंने, पहले रोटी सेक के वो खा रहा है। और साइड में इसके वो जो घी का निकलता है ना, उसमें चीनी डाल के तो वो खा रहा है। तो खाना खा रहा है स्कूल से आते ही। स्कूल में खाता नहीं है, एक रोटी भी मुश्किल से खाता है, घर आके खा लेगा। एक रोटी ले गया था, ये ले तो 2 गया था दोस्तों, खाई इसने एक रोटी, एक लिया है वापस। यहाँ खाना खा रहा, भूख लग गई इसे। मैं भी सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। तो ये स्कूल से आया, इसने गेट बजाया, जब नींद खुली है मैं सो गई। नींद लग गई, पता नहीं कब आ गई थी मेरे को। अब इसे रोटी सेक के दी है, रोटी की सब्जी, रोटी खा रहा है ये। ऐसे ही लेटे लेटे बिस्तर पे पता नहीं कब नींद आ जाती, पता नहीं चलता। सो गई मैं तो 1-2 घंटे हो गए सोते सोते। बस बैठी हूँ अब। दोस्तों शाम हो चुकी है, 7:15 हो गए शाम के। और आप लोगों ने मेरा आज का ब्लॉग देखा, आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से प्यार भरा राधे राधे।